हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड से कुछ लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स आ रहे हैं, स्पेशली कीपिंग इन माइंड कि जनवरी ट्रांसफर विंडो बहुत नजदीक आ चुका है और उसी के चलते एक 17 ईयर ओल्ड लेफ्ट बैक के पीछे मैनचेस्टर यूनाइटेड जा रहे हैं जिनका नाम है डिएगो लियोन। तो इस वीडियो में बात करेंगे इस डील को लेकर और उसी के साथ जितने भी सारे दूसरे ट्रांसफर अपडेट्स कह लो या ट्रांसफर र्यूमर कह लो, वो सारी चीजें में बात करेंगे और उसी के साथ क्लब रिलेटेड जितने भी सारे न्यूज हैं उन पे भी थोड़ा बहुत बात करेंगे इस वीडियो में। तो बिना टाइम खराब किए चल इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स के मुताबिक मैनचेस्टर यूनाइटेड आर करंटली वर्किंग ऑन टू साइन अ 17 ईयर ओल्ड लेफ्ट बैक जिनका नाम है डिएगो लियोन। केरो पोर्टेनो बोल के एक क्लब में पैराग्वेन लीग में वो खेलते हैं, तो वहां से मैनचेस्टर यूनाइटेड उसको साइन करने के लिए बातचीत कर रहा है और जो एस्टिमेटेड वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है कि $4 मिलियन के आसपास कुछ हम लोग को पे करना होगा। तो एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग हमेशा चाहते थे कि हम लोग के पास एक प्रॉपर स्काउटिंग टीम हो जहां से हम लोग अच्छी तरीके से स्काउट कर सके और ऐसे टैलेंट आईडीज के पीछे जाएं और उसके साथ ऐसे प्लेयर्स को लेके आए जिनके पीछे आपको ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना होगा। उसके बाद प्लेयर को आप डेवलप कर सकते हो, अपने क्लब पे अपने स्क्वाड पे यूज कर सकते हो और उसके साथ अगर प्लेयर अच्छा निकल जाता है तो इन फ्यूचर आप अगर उनसे मूव ऑन करना भी चाहते हो तो आप उनको अच्छे खासे प्राइस पे बेच भी सकते हो। तो इन अ लॉन्ग वे, इन अ लॉन्ग टर्म, यूथ इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज फ्रूटफुल और वही चीज अभी हम लोग कर रहे हैं। लास्ट समर में सेकू कोने को हम लोग लाए थे, उसके साथ चीदो बी मार्टिन को लाए थे और अभी डिएगो लियोन के पीछे हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे ट्रांसफर्स देख के एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन हम लोग को अच्छा लगता है कि बहुत दिन के बाद हम लोग ऐसे रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम लोग यूथ पे फोकस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट कैन बी अ गेम चेंजर इन अ लॉन्गर रन फॉर आवर क्लब। और उसी के साथ फ्लोरियन प्लेटनबर्ग, वो तो मतलब हाथ धो के मैनचेस्टर यूनाइटेड के पीछे ही पड़ गया, हर दिन किसी ना किसी प्लेयर के साथ हम लोग का नाम जोड़ देता है। मतलब पहले तो चल रहा था विक्टर ग्योकेरेस और उसके साथ डेविड रायम का नाम आ रहा था, उसके बाद आ रहा था अल्फांसो डेविस का और अभी उसके साथ कोनराड लेमर और विक्टर ओसिमेन का नाम भी जुड़ चुका है। तो देखिए ऐसे अगर आप हर किसी प्लेयर के साथ मैनचेस्टर यूनाइटेड को लिंक करते रहेंगे तो उससे आपको ट्विटर पे या सोशल मीडिया में एंगेजमेंट तो जरूर मिलेगा, लेकिन एट द एंड ये भी सोचने वाली बात होगा बीइंग अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कि रियलिस्टिकली हम लोग क्या ये प्लेयर्स को साइन कर सकते हैं। आप लोग सोच के देखिए, विक्टर ओसिमेन का जो रेपुटेशन हम लोग देखे थे लास्ट समर में, उसके बाद उसने मूव आउट कर लिया नापोली से, लेकिन उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डीप हुआ था और उसके साथ उसका सैलरी को लेके भी बहुत सारे डिमांड थे उसका। रियलिस्टिकली आप सोच के देखिए, क्या आप ऐसे एक प्लेयर को लाना चाहेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में जिसको लाने के बाद आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ मेरा 20 से 30 गोल गारंटीड है अप फ्रंट, क्योंकि इंग्लिश प्रीमियर लीग बहुत टफ लीग है और उसके साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग में हम लोग बहुत बार देख चुके हैं कि दूसरे जितने भी लीग में प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं वो प्लेयर इंग्लिश प्रीमियर लीग में आने के बाद उनका वो परफॉर्मेंस का लेवल नहीं रहता। आपके सामने एक एग्जांपल है, लिवरपूल को आप देख लीजिए कि लिवरपूल आर डूइंग सो वेल इन दिस सीजन अंडर अर्ने स्लॉट, लेकिन फिर भी डार्विन नूनेस जो अपना थर्ड सीजन में है लिवरपूल में अभी तक सेटल नहीं हुआ है। जो लेवल का फुटबॉल वो बेनफिका में खेलता था, वो जितनी भी सारी चीजें वो बेनफिका में करता था उसका आसपास भी वो नहीं किया है लिवरपूल में आने के बाद। तो यही चीज है कि भले ही आप दूसरे लीग में अच्छा कर रहे हो तो इसका कोई गारंटी नहीं है कि आप इंग्लिश प्रीमियर लीग में आने के बाद भी वही सेम चीजें कंटिन्यू कर पाओ। तो देखिए 62 मिलियन पाउंड यूरो ऐसा कुछ प्राइस टैग आ रहा था विक्टर ओसिमेन को लेके कि जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही हम लोग जाएंगे विक्टर ओसिमेन के पीछे। तो मेरे ख्याल से रियलिस्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हम लोग के पास पहली बात तो ये कि पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो इतने सारे कॉस्ट कटिंग की जो न्यूज़ आ रहा है वो नहीं आता, हम लोग टिकट प्राइस आप नहीं करते। तो ये सारे चीजों को लेके भी इनियोस को लोग सोशल मीडिया में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये पॉइंट पे मेरा एक बात है कि हम लोग ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन बहुत दिन से, मोस्ट ऑफ द मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन जो क्लब के भला चाहते हैं, क्लब का भला देखना चाहते हैं, वो उन लोगों का डिमांड यही था कि हम लोग को एक ऐसे मैनेजमेंट, हम लोग को एक ऐसा ओनर देखने को मिले जो रूथलेस होंगे डिसीजन लेने में और उसके साथ डेडवुड एंड फ्रिंच प्लेयर्स को क्लियर आउट करेंगे टू हेल्प
हेल्प अस रिबिल्ड अ प्रॉपर कॉम्पिटिटिव स्क्वाड। और वही चीज इनियोस अभी कर रहे हैं। आपका नाम कोई भी हो, भले ही डैन वॉशवर्थ को आप लेके आए, फिर भी अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते हो तो आपको जाना होगा। यही चीज इनियोस से हम लोग को देखने को मिल रहा है और प्लेयर्स के साथ भी हम लोग ऐसे ही कुछ अप्रोच लिए हैं। लास्ट समर में भी बहुत सारे प्लेयर्स को हम लोग बेच चुके हैं, अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स से मूव ऑन करना बाकी है। तो इसको लेके भी रिपोर्ट्स आ रहा था कि सर जिम रैटक्लिफ वाज नॉट हैप्पी विद द समर ट्रांसफर वी डिड, क्योंकि और भी बहुत सारे प्लेयर्स को हम लोग को बेचना चाहिए था जिनको हम लोग बेच नहीं पाए। तो इसी के चलते मार्कस रैशफोर्ड का भी नाम आ रहा है कि मार्कस रैशफोर्ड को शायद हम लोग जनवरी या समर विंडो में बेच दे अगर कोई अच्छा खासा बीड आता है। तो देखिए लास्ट समर में भी ये सेम न्यूज आया था और हम लोग को मालूम ही है कि मार्कस रैशफोर्ड अभी जो 27 है, अगले साल 28 हो जाएगा। तो अभी भी अगर उसके कैरियर में पिक नहीं आ रहा है तो और कब आएगा, और कितने सीजन्स हम लोग यही कहते रहेंगे कि मार्कस रैशफोर्ड इज अ यंग लैड एंड मार्कस रैशफोर्ड हैज दैट पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट फुटबॉलर। मैनचेस्टर यूनाइटेड में अभी ऐसे मीडियोकर या फिर एवरेज परफॉर्मेंस देने वाले प्लेयर से हम लोग को मूव ऑन करना होगा अगर हम लोग वो लेवल में फिर से रीच करना चाहते हैं। आप देखिए यर्गन क्लॉप आने से पहले लिवरपूल के पास कैसे प्लेयर्स होते थे और यर्गन क्लॉप आने के बाद जो पहले 3-4 सीजन में जो रीबिल्ड के उसके बाद लिवरपूल के पास जो क्वालिटी की प्लेयर्स हैं उस पे आप कंपैरिजन करके देखिए तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्यों लिवरपूल एक मिड टेबल क्लब हुआ करता था बिफोर यर्गन क्लब एरा। और वही कुछ हम लोग के साथ भी हो रहा है कि पोस्ट एलेक्स फर्गुसन हम लोग ऐसे मीडियोकर प्लेयर के ऊपर या फिर जो 1-2 सीजन में अच्छा कर रहे हैं उनके ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं। और ये गलती हम लोग बार बार नहीं कर सकते। हम लोग सेम सेट ऑफ प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करके ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अगले सीजन कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ये नेवर एंडिंग साइकिल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे रूथलेस डिसीजंस लेना, और उसी के साथ हम लोग एक ह्यूज डेट के अंदर है तो इसीलिए कॉस्ट कटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लब के भला चाहते हो तो फॉर द टाइमिंग आपको ये पेन एक्सेप्ट करना होगा। तो ये सारा चीज जब इनियोस कर रहा है तो लोग इनियोस को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनियोस को खामखा बैकलैश मिल रहा है। तो एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन कभी कभार मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन बेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको खुद ही नहीं मालूम कि वो लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि वो लोग एक पॉइंट ऑफ टाइम में जो चीज चाहते हैं अगर क्लब वो चीज कर देते तब भी वो लोग एट द एंड ऑफ द डे उस चीज को लेके नाखुश रहते हैं। तो इसीलिए जब से मार्कस रैशफोर्ड की सेलिंग की बात आया है तब से बहुत सारे लोग जो पहले सोशल मीडिया में यही कह रहे थे, मार्कस रैशफोर्ड को अब्यूज कर रहे थे या फिर ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे, वही लोग अभी इस चीज को लेके नाखुश है कि इनियोस क्यों मार्कस रैशफोर्ड से मूव ऑन करना चाहते हैं। इन माय ओपिनियन ये सारे जो आर्गुमेंट्स है ये सारे मीनिंगलेस है। क्लब को अगर आप क्लब का भला चाहते हो तो क्लब के भले के लिए जो जो चीज क्लब कर रहा है उसको आपको सपोर्ट करना होगा। इनियोस को वो टाइम एंड इनियोस को वो बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देना होगा। इनियोस को आए हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, उससे पहले इतने ज्यादा क्रिटिसिज्म इज नॉट नेसेसरी। इनियोस को वो टाइम दो टू रीबिल्ड दिस स्क्वाड, रीबिल्ड द मैनचेस्टर यूनाइटेड आइडेंटिटी वंस अगेन। और उसी के साथ इनियोस एक नया स्टेडियम भी बिल्ड करेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग विल हेवीली इन्वॉल्व। तो इसको लेके ज्यादा इमोशनल होकर ज्यादा क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है। तो कमिंग बैक टू द ट्रांसफर अपडेट्स, जैसे कि मैं कह रहा था कि अभी कॉनराड लेमर का भी नाम आ रहा है ऑस्ट्रिया में, वो एज ए मिडफील्डर या फिर एज ए राइट बैक वो खेल सकता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी आर गेटिंग लिंक्ड विथ हिम, लेकिन वो भी अगर आता है तो उसके लिए भी हम लोगों के पास कितना पैसा होगा वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जितने भी सारे ट्रांसफर अभी होगा जनवरी ट्रांसफर विंडो में हो या फिर समर ट्रांसफर विंडो में हो, वो हेवीली डिपेंडेंट होगा कि सेल से हम लोग कितने फंड्स जनरेट कर पाते हैं। तो इसीलिए ये जो सारे ट्रांसफर रूमर्स आ रहे हैं उस पे बिलीव करने से पहले आपको रियलिस्टिकली सोचना होगा कि क्या ये ट्रांसफर पॉसिबल है कि नहीं है। तो देखिए एक रियलिस्टिक ऑप्शन जो है वो है कि अल्फोंसो डेविस के साथ बायर्न म्यूनिख कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट कर रहा है। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता फॉर बायर्न म्यूनिख तब हम लोग के लिए एक आउटसाइड चांस है, क्योंकि वो तब फ्री एजेंट होगा, हम लोग को उसके साथ सैलरी नेगोशिएट करना होगा और प्रोजेक्ट नेगोशिएट करना होगा। तो यहां पे रियल मैड्रिड से भी हम लोग को एक कंपटीशन मिलेगा। तो इट इज अप टू अल्फोंसो डेविस एंड इट इज अप टू ओमर बरेटा एंड टीम की हाउ
वी परसुएड हिम इफ ही रिजेक्ट्स बायर्न म्यूनिख्स कॉन्ट्रैक्ट। और उसी के साथ समर ट्रांसफर में देखना होगा कि हम लोग विक्टर गियोकेरेस के पीछे जा पाएंगे कि नहीं। तो अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो विक्टर ओसिमन एंड विक्टर गियोकेरेस, इन दोनों में से अगर किसी को चुनना है, किसी के पीछे अगर आपको ज्यादा पैसा खर्च करना ही है, यू शुड गो आफ्टर विक्टर गियोकेरेस, क्योंकि वो अमोरिम के अंडर पहले खेल चुका है एंड अमोरिम के अंडर ही उसका ये ग्रोथ हुआ है। तो इट इज लॉजिकल टू गो आफ्टर हिम रादर देन विक्टर ओसिमन। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। भले ही फ्लोरियन प्लेटनबर्ग सबके साथ हम लोग का नाम लिंक करना शुरू कर दिया है, लेकिन एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन यू शुड अंडरस्टैंड रियलिस्टिकली which transfer are actually possible and which are not, क्योंकि हम लोग फैंस बहुत गलेबल होते हैं, हम लोग जो भी न्यूज देखते हैं उन पे बिलीव कर लेते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, क्योंकि हम लोग के पास उतना ज्यादा पैसे की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। अगर थ्रू सेल्स हम लोग फंड्स जनरेट कर पाते हैं तभी हम लोग कोई बड़ा साइनिंग के पीछे जा पाएंगे, नहीं तो कुछ बिग साइनिंग के पीछे जाना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये सारे चीजों को लेके आप लोग का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, ये मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और उसी के साथ डिएगो लियोन का जो ट्रांसफर हो रहा है, एक अनदर यंगस्टर के पीछे हम लोग जा रहे हैं, इसको लेके भी आप लोग का क्या मानना है, आप लोग का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। और कल यूरोपा लीग में विक्टोरिया पल्सन के साथ मैच है, जो कि एक अवे मैच है। और आज जो ट्रेनिंग पिक्चर्स आ रहे हैं वहां से ऐसा ही न्यूज आ रहा है कि एक्सेप्ट लुक शॉ एवरी अदर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर आर इन्वॉल्वड इन द ट्रेनिंग, जो हम लोग के लिए बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि एक नए सिस्टम की जब आप ट्रांजिशन पीरियड में हो तब सारे प्लेयर्स को एक साथ ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखते हैं विक्टोरिया पल्सन के साथ हम लोग कैसे खेलते हैं, क्या हम लोग 3 पॉइंट लाने में कामयाब होंगे या नहीं। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप इंडिया से हो तो कल का मैच 1:30 बजे नहीं है, वो 11:15 PM में है। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यही पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों के बीच, अपने दोस्तों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना। टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।